हेलो दोस्तों, आज फिर आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप और उसके साथ ही एक बेल का आइकन है, उसको भी प्रेस जरूर करना, ताकि मैं आगे से कोई भी वीडियो शेयर करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। हमारा आज का टॉपिक है पार्टनरशिप अकाउंटिंग फॉर 12th क्लास। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? Work two or more person working together to earn profit with decided profit sharing ratio, that is a partnership accounting. And we are going to start chapter admission of a partner. When a new partner enter into the to existing partnership, जब भी कोई एक नया पार्टनर पार्टनरशिप में एंटर होता है तो प्रॉफिट रेशियो जो होती है वो चेंज हो जाती है। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है और नए पार्टनर को गेन होता है, क्योंकि 100% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकता। पहले 100% ओल्ड पार्टनर बांट रहे थे, अभी वो 100% तीनों पार्टनर बांटेंगे, तो पुराने पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, नए पार्टनर को गेन होगा। तो जब भी हमारी पार्टनरशिप में पार्टनर एडमिट होगा तो हमारी पार्टनरशिप रेशो जो भी पहले थी उससे चेंज हो जाएगी। होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो इस पार्टनर एडमिशन और पार्टनरशिप के चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मैंने आपको बताया, जब पार्टनरशिप चेंज को पहले दो पार्टनर किसी एग्जिस्टिंग रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, जब नया पार्टनर आएगा तो दो पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एक को गेन होगा और न्यू प्रॉफिट रेशियो चेंज हो जाएगी। उसके 5 केस है हमारे पास। ठीक है, तो आज हम सिर्फ 2 केस कवर करेंगे अपने पहले पार्ट में। पहला पार्ट है केस 1, सिंपल केस। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि वो एक सिंपल केस है? जब दो पुराने पार्टनर की रेशो और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, बस इसके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो इसका मतलब वो सिंपल केस है। ओनली ओल्ड पार्टनर रेशो गिवन, old ratio or of old partner given and share of new partner is given. So इसका एग्जांपल है, देखिए एग्जांपल केस 1। एग्जांपल, A and B are old partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2। दो ओल्ड पार्टनर है A और B, और तीसरा नया पार्टनर आता है 1/4 शेयर के लिए, तीसरे का शेयर है 1/4। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? लेट टोटल शेयर बी 1, क्योंकि 100% से ज्यादा शेयर नहीं हो सकता। जब टोटल शेयर 1 है और सी का शेयर कितना हो गया? 1/4। तो रिमेनिंग क्या हो गया? 1 में से 1/4 माइनस कर दोगे, वो कितना आ जाएगा? 3/4। वो किसका होगा? वो पुराने पार्टनर 3/4 को पुराने पार्टनर शेयर करेंगे अपनी ओल्ड रेशो में। इसलिए एक फॉर्मूला बन गया, न्यू शेयर इज इक्वल टू रिमेनिंग, दैट मींस 3/4 ओल्ड, मतलब जो भी ओल्ड होगी पुराने पार्टनर की। अगर मैं एक ही निकाल रहा हूं तो ओल्ड कितनी है? 3:2, मतलब 3/5। रिमेनिंग कितनी है? 3/4। तो आंसर आ गया 9/20। ऐसे बी का करोगे, बी की ओल्ड कितनी है? 2/5। रिमेनिंग कितनी निकाली है? 3/4। 3/4 दोनों के लिए एक ही रहेगा। और ओल्ड रेशो कहां से लेनी है? ओल्ड रेशो आपको यहां ऊपर से लेनी है, यहां से जो ओल्ड रेशो दी होगी। तो सी का शेयर क्या आ गया? 1/4 इन 1/4 था। 20 बनाने के लिए, बेस सेम करने के लिए मैंने क्या किया, दोनों के नीचे ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 5 से मल्टीप्लाई, टू मेक डिनोमिनेटर इक्वल। तो नई रेशो क्या आ गई? 9/20, 6/20, 5/20, दैट मीन 9:6:5। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आपकी क्या बनी? ओल्ड रेशो। फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि नए पार्टनर की कभी सेक्रीफाइस रेशो नहीं होती, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया क्या, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, न्यू पार्टनर गेन करेगा। तो जब भी हम सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे तो किसकी होगी? वो सिर्फ ओल्ड पार्टनर की निकलेगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। 3/5 ओल्ड थी एक ही, न्यू है 9/20, माइनस करोगे तो 3/20 आ जाएगा। बी की सेकंड रेशो क्या कैसे निकालेंगे? 2/5 ओल्ड थी माइनस 6/20, तो रेशो आ जाएगी 2/20। तो सेकंड रेशो क्या हो गई? 3:2।
तो हमारी ओल्ड भी क्या थी 3:2। तो सिंपल केस में आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर आपकी ओल्ड और सैक्रिफाइसिंग सेम आ रही है, इसका मतलब आपका आंसर गलत सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो इसमें लिख भी दिया यहाँ पे मैं, नोट इन दिस केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलवेज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2 वो उसके ओल्ड रेशियो के इक्वल होगी। ये हमारा पहला केस था। आप इसको एक बार देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो, आप मेरे को कमेंट में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा उसका, जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा। क्लियर है ये टॉपिक? फर्स्ट केस। दूसरा केस फ्रॉम केस। कैसे पता लगेगा ये फ्रॉम केस है? उसमें वर्ड यूज होगा फ्रॉम विल अपीयर इन द क्वेश्चन, तो हमें उससे लगेगा कि ये केस फ्रॉम वाला केस है। फ्रॉम का मैथ्स में मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। मतलब फ्रॉम का जो मैथ्स में मतलब है वो है माइनस, मतलब यहां मेरा माइनस का यूज होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B are two partners sharing profit losses in the ratio of 7:3. C admitted as a new partner with 3/10 share, which he acquires 2/10 from A. What is from A? That means and 1/10 from B. मतलब यहां ये फ्रॉम पढ़ते ही मुझे पता लगेगा ये मेरा केस फ्रॉम का है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होता है। ओल्ड रेशियो लिखना है ऑफ ए एंड बी विच इज 7:10, मतलब 7/10, 7/10 एंड 3/10। अब हम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हाट सी एक्वायर्स फ्रॉम ए? सी एक्वायर्स फ्रॉम ए 2/10। व्हाट सी एक्वायर फ्रॉम बी? सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/10। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बना लेंगे? न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर। इतना मेरे पास, इतना ए के पास था, उसने इतना सी को दे दिया, तो जो बचा वो उसके पास क्या आ गया? वो न्यू रेशियो आ गई। तो न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस एक्वायर बाय न्यू पार्टनर। अगर इसको ऐसे ही करें, ए का निकाले, ए का ओल्ड कितना था 7/10, उस सी ने उससे कितना लिया 2/10, बच कितना गया 5/10। बी का शेयर कैसे निकालेंगे? बी का कितना था ओल्ड 3/10, कितना लिया 1/10, बच कितना गया 2/10, और सी का हमें दिया हुआ है 3/10। अगर ये बेस इक्वल नहीं होता तो हम बेस इक्वल कर लेते जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, पर यहाँ बेस इक्वल है तो दोबारा इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी रेशियो क्या आ गई 5:2:3। 5:2:3। सेकेंड रेशियो का फॉर्मूला वही रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर रिपीट करता हूं, क्योंकि ओल्ड रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर से निकलेगी, नए पार्टनर्स की नहीं निकलेगी। अगर आप निकालोगे ए की सेकंड रेशियो 7/10 माइनस 5/10 विच विल इक्वल टू 2/10, 3/10 माइनस 2/10 इक्वल टू 1/10। तो आपकी सेकंड रेशियो कितनी आ गई 2:1। और ये हमेशा इस प्रपोर्शन में, यहां देखो 2/1 मतलब 2:1। फ्रॉम वाले जो जिस रेशियो में एक्वायर किया था सी ने और बी से, वो और सेक्रीफाइस रेशियो प्रपोर्शन वो सेम आएगा। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने गलती करी है, अगर सेम आ रहा है तो आप 100% करेक्ट है। तो ये था हमारा दूसरा केस। तो आज मैंने दो केस, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो मैंने पहले पार्ट में सिर्फ दो केस कवर करने की कोशिश किया। आप अपनी बुक से कहीं से भी नेट से क्वेश्चन उठाओ और प्रैक्टिस करो इन दो केस के। अगर कुछ भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में लिखो, आई विल रिप्लाई यू एज सुन एज पॉसिबल। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, व्यूज करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। सब्सक्राइब करते वक्त एक बात जरूर याद रखना, आपको एक बेल आइकन दबाना है, जिससे क्या होगा कि जो मैं कभी भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका आपको पता लग जाएगा। ओके, बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक्स।